नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि इस तरह के जो समीकरण होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और वो इसमें गलतियां भी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये समीकरण देखिए, यहाँ पर एक बटे के रूप में समीकरण है, इसको हल करने में दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पर एक और समीकरण देखिए, ये कुछ इस तरह का समीकरण है। फिर एक और समीकरण देखिए, यहाँ पर देखिए समीकरण थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसे समीकरण जब भी स्टूडेंट्स के सामने आते हैं तो उनको दिक्कत लगती है कि ये हल कैसे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कभी भी इस तरह के जो समीकरण है ना, इसमें आप दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला समीकरण है, तो जब भी हम इस तरह के समीकरण को हल करते हैं तो यहां पर एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है पक्षांतर। अब ये पक्षांतर क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, पक्षांतर मतलब कि पक्ष में अंतर करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां लिखा हुआ है माइनस का x और यहां पर लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो जैसे ही हम इस x को उस तरफ भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर है माइनस का x, इसको उस तरफ भेजेंगे तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। और यहां पर क्या है 5, और ये जो x है यहां पर क्या है माइनस का है, उस तरफ जाकर ये क्या का हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पक्षांतर। ठीक है, पक्षांतर में हमें करना क्या होता है, हम एक संख्या को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, उलट जाता है। मतलब कि अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी होती। ठीक है, बस पक्षांतर समझ गए तो समीकरण जो है आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं। देखिए यहां पर 0 तो पहले से ही है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, x वाली संख्या को एक तरफ करना है और विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर को ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, और जो 9 है यहां पर काय का है, माइनस का है, तो इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, प्लस का 9 मतलब कि हम उसको प्लस नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली 9 लिख देते हैं। ठीक है, अगर माइनस का होगा तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस का होगा तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो 9 को हमने इधर भेज दिया। अब इधर क्या बचा हमारे पास में, सिर्फ 3x बचा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, 3, और ये x है ना इसके साथ में गुणा में है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3 × x और इजिकल टू यहां पर 9 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर क्या है, गुणा में। अब जैसे ही हम इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो गुणा की जगह वहां पर काय में जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, x बराबर, यहां पर 9 पहले से है और जो 3 है यहां पर गुणा में है तो यहां पर काय में आएगा, भाग में। भाग का मतलब होता है कि नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा बटे में आ गया। ठीक है, अब इसको काट दो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x बराबर 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कर लिया। चलिए अगला सवाल करते हैं जो इससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। अब देखिए यहां पर क्या है, हमें एक भिन्न के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हल करना भी बहुत आसान होता है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसको हम लिख लेते हैं, क्या है, x/2 प्लस यहां पर है 2x/3 और बराबर में है 6। ठीक है, क्लियर। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 इनका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाइए, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 3 6 3 बार। अब जो 3 आया है इसका गुणा कर दो x में, कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार। अब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में कर दो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और साथ में x है तो x। ठीक है, और यहां पर बराबर में क्या है, 6 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 और साथ में क्या है, x, तो 7x हो गया, और बटे में क्या है 6, तो ये हो गया 6 और बराबर यहाँ पर कितना है, 6। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए ये यहाँ पर काय में है, भाग में है। ठीक है ना, ये यहाँ पर भाग में है 6, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x बराबर 6 और 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 36। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला स्टेप आ जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या है, 7x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × x। ठीक है, और बराबर में कितना है, 36, तो ये हो गया हमारा 36। ठीक है, अब इसके साथ ये गुणा में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर ये हो गया हमारा 36 और जो 7 है ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 36/7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और करते हैं।
अगला है हमारे पास में, अब देखिए यहां पर x के स्थान पर क्या दिया गया है, y, तो y यहां पर भी है, यहां पर भी है। हमें क्या करना है, y वाली संख्या को एक तरफ करेंगे, या x वाली संख्या होती तो x वाली संख्या को एक तरफ, विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ। ठीक है, चलिए ऐसा ही हम यहां पर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2y। ठीक है, अब यहां पर देखो ये काय का है, प्लस का है, अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20y। अब बराबर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 25 पहले से है, तो ये हमने लिख दिया क्या, 25। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बचा, देखिए 2y तो हमने ये लिख लिया, ये वाला जो 20y है इसको हम इधर ले आए तो इधर प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये वाला 25 यहां पर पहले से ही है, और ये वाला जो माइनस का 20 है इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा प्लस का 20। ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, माइनस का 20 और ये क्या है, प्लस का 2y। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह आएगा काय का, माइनस का। ठीक है, अब 20 में से 2 को घटा दो, कितने बचेंगे, 18, तो माइनस का 18y। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ो तो 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 और 2 और 2 4, कितना हो गया, 45। ठीक है, अब यहां पर क्या है, माइनस का 18y, तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस का 18 और गुणा में क्या लिख सकते हैं, y, और बराबर कितना है, 45। ठीक है, अब ये यहां पर गुणा में है, इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहां पर देखिए y बराबर 45 और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 18 नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम काट लेंगे, तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 18 और यहाँ पर 3 एकम 3, 4 थे तो एक बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 5 15। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पर है 5। ठीक है, और बटे में है 2 और साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5/2 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसके बाद में, जो सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, एक भिन्न के रूप में दिया गया है, दूसरा भी भिन्न के रूप में, तीसरा भी, और सभी भिन्न के रूप में हमें यहां पर दिए गए हैं। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए सभी का हम एलसीएम निकालेंगे, तो जैसे ही हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो 4 दिया 12 इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, आप चाहे तो निकाल कर भी देख सकते हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया, 3 से भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार, तो 4 का गुणा ऊपर यहां पर करो। ठीक है, इस वाले 3 से हमने इसमें भाग लगाया, कितनी बार गया, 4 बार। अब जो 4 आया है इस 4 का गुणा इसके ऊपर, कितना हो जाएगा, 4 7 28। ठीक है, और साथ में x है तो x। ठीक है, चलिए इसके बाद में 4 है तो 4 से 12 भाग लगाओ, 4 दिया 12, 3 बार। अब जो 3 आया इसका गुणा ऊपर 5 में, 5 दिया कितना हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, और 5 दिया 15 और ये x। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 से भाग लगाइए 12 में, 3 चौके 12। अब जो 4 आया इसका गुणा ऊपर 2 में, 4 दूनी 8। ठीक है, और x है तो x। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में हमें क्या दिया गया है, 5/7। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 8 और 5 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो 21 की आ जाएगी 1, हां से लग जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितना हो गया, 41, और बटे में आ गया हमारा कितना, 12, और यहाँ पर साथ में देखिए सभी के साथ x है तो यहाँ पर आएगा x, और बराबर में कितना आ जाएगा, 5/7। ठीक, चलिए अब देखिए क्या करना है हमें, यहां पर जो इसके साथ में है देखिए ये गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में, और ये भाग में है तो ये चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपली यहां पर 5 है तो ये 5 हो गया, और 12 यहां पर भाग में है तो यहां पर कहां जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो 5 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में आ जाइए, यहाँ पर x यहीं पर रहेगा और जो 41 है वो चला जाएगा नीचे, तो ये 7 यहाँ पर पहले से है, गुणा यहाँ पर 41 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर आया है फाइनली क्या आ जाएगा, x बराबर, यहाँ पर देखिए 12 और 5 का गुणा करेंगे, 12 पंजे 60। ठीक है, अब बटे में आ जाइए, 7 और 41 का कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7। ठीक है, 7 चौके 28। ठीक है, तो कितना आ गया, 287। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई है 60/287, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समीकरणों को हल करते हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, आपकी हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।